हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल ही रही होगी। एज वी ऑल नो, फॉर योर एग्जाम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। हम आगे ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि क्या है, गलत है। एज वी ऑल नो, जो पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है रिलेटेड टू प्लाज्मा, और सारी ऑप्शन प्लाज्मा से रिलेटेड है। तो प्लाज्मा क्या है? दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इंक्लूडिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा इज द दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इंक्लूडिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैटर क्या है सबको पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मैटर। केमिस्ट्री में हम नेक्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन है द प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक। जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो अत्यधिक क्या होती है? एनर्जेटिक होती है। हाई एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स, और उसमें क्या होते हैं? हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। तो बात तो सही है। दूसरा है प्लाज्मा इज फॉर्म इन स्टार्स, की स्टार्स में फॉर्म होता है ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। तो वो हाई प्रेशर की वजह से नहीं होता, ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, तो ये तो हो गया गलत। थर्ड देखते हैं, द प्लाज्मा स्टेट इज यूज्ड इन नियोन साइन बल्ब। कि जो प्लाज्मा स्टेट है उसे हम नियोन साइन बल्ब में क्या करते हैं? यूज किया जाता है। ये भी सही है। फोर्थ है सन एंड स्टार शाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। कि जो सन और जो स्टार है वो शाइन करते हैं, किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया? दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि प्लाज्मा इज फॉर्म ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, नॉट हाई प्रेशर। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलो हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 40 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 2.5 किलोमीटर। कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4 किलो हर्ट्ज, जिसकी वेवलेंथ है 40 सेंटीमीटर। तो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम निकालना है, और गिवन किसमें? सेकंड्स में गिवन है। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, कि v इज इक्वल्स टू 1/3, f इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। इज दैट क्लियर? तो f क्या है? दैट इज वेयर, f क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आफ्टर दैट t क्या है? टाइम पीरियड, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसा क्लियर? तो ये आपको ये पता होगा। उसके बाद क्या क्या टर्म्स गिवन है वो हमने देख लिया। आफ्टर दैट जो हम डिस्कस करेंगे, गिवन वैल्यूज देखते हैं। तो गिवन वैल्यू जो गिवन है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, वो है दैट इज 4 किलो हर्ट्ज। क्या है? दैट इज 4 किलो हर्ट्ज। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट है, सेकेंड इज लेंथ। वेवलेंथ जो है आपको, दैट इज लैम्डा, वो कितनी है? वो है 40 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट जो डिस्टेंस है, दैट इज 2.5 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2.5 किलोमीटर। ऐसा क्लियर? तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। 40 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 0.4 मीटर, और किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 2500 मीटर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि दैट इज, अभी तो हमने यूनिट का क्या कर लिया? कन्वर्जन कर लिया। तो हम इसमें यूज करेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। दैट इज जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? दैट इज 4 इंटू 10⁻³ दैट इज 4 इंटू 10⁻³ वही जो v है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। लैम्डा गिवन है दैट इज 0.4 मीटर, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने के लिए जो v आएगा दैट इज 1600 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आ जाएगा?
1600 दैट इज मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें टाइम निकालना था। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस है दैट इज 2500 मीटर, और स्पीड कितनी निकालनी, ये आ गई आपकी 1600। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 1600 मीटर पर सेकेंड, वो हो जाएगा एक दूसरे से कट आउट, और आंसर जो आएगा दैट इज 1.56 सेकेंड, 1.56 सेकेंड। तो एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज 3.45 इनकरेक्ट, 2.1 इनकरेक्ट, 4.12 इनकरेक्ट, 1.56 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1.56 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम, कि लिथियम की वैलेंसी क्या होती है। लिथियम इज द मैटर जो प्रेजेंट होता है सेकेंड पीरियड। लिथियम क्या है, लिथियम एक मेटल है present in second period and first group is that clear? बात करें लिथियम की, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि वैलेंसी बतानी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका लिथियम का, ये हो जाएगा आपका दैट इज 2 और 1। इसके आउटर मोस्ट में, आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? अगर बात करें इनर ऑर्बिट की, तो इनर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या है, जो लिथियम है ये अभी क्या है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये लूज करेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। और वैलेंसी पूछिए तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 1, वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। तो लेट्स सी, पहला है 1 और पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि कैसे हम दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं। तो वो कौन से मेथड से करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन से मेथड से करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड is used to separate cream from milk, तो कौन सा मेथड, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो पहला है फिल्ट्रेशन मेथड, इनकरेक्ट, सेपरेटिंग फनल, इनकरेक्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो हम क्या यूज करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, दिस मेथड फोर्स द मिक्सचर विच इज टेकन इन, जो हम मिक्सचर लेते हैं सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में, जिसमें डेंसर पार्टिकल्स तो मूव डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव अप करते हैं व्हेन रोटेटिंग, जब सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या करती है, रोटेट करती है। तो व्हेन मिल्क इज सेंट्रीफ्यूज, ये दिस वे फॉर 20 मिनट्स तक चलता है, जब क्या हो जाता है, क्रीम सेपरेट हो जाती है। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 66। ठीक है, तो किसकी होती है, वो होती है ऑक्सीजन की। लेट्स सी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, जो एटॉमिक रेडियस होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या होती है एटॉमिक रेडियस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एटम न्यूक्लियर एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। कुछ एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस गिवन और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन की 77, ऑक्सीजन की 66, हाइड्रोजन की 53 और नाइट्रोजन की 56। और जो बात करें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड और बढ़ती है डाउन अ ग्रुप। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक्स क्लाइम अप अ स्मॉल हिल इन अ 10 मिनट, कि जो एक्स है वो 10 मिनट में एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ता है, कितने मिनट में, 10 मिनट्स में। ठीक है, वही वाई सेम पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कितना टाइम ले रहा है, दैट इज 7 मिनट्स, 7 मिनट्स। द वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाई, जो वेट है एक्स का, वेट ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ वाई के, और कितना है, दैट इज 54 kg। ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि जो y है वो ज्यादा पावर स्पेंड कर रहा है देन x से, y डज मोर वर्क, कि y जो है वो ज्यादा काम कर रहा है x से, x डज मोर वर्क देन y एंड x स्पेंड मोर पावर देन y। तो सबसे पहले बात करें कि ये टाइम ले रहा है 10 मिनट, ये ले रहा है 7 मिनट। तो इस केस में से डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, सेम है। वर्क डन, भाई काम भी दोनों का क्या है, सेम है।
वर्क डन भी क्या है, दैट इज सेम। क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, वर्क डन भी सेम है और वेट भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो उस केस में अगर हम बात करें कि एक्स ने कितना लिया 10 मिनट और वाई ने कितना लिया 7 मिनट, तो लेट्स सी एज वी ऑल नो कि जो पावर है दैट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, power is equals to work upon time, work done by the force is a product of force acted on body and displacement, so work is equals to force into the displacement and force is equals to mass into gravitational acceleration, that is the basic concept। बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो जो x और y क्लाइंब कर रहे हैं सेम हिल पे, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, वो हमने देख लिया था। वेट भी क्या है, सेम है, और जो वर्क डन है वो भी क्या है, x और y का सेम है। तो द टाइम टेकन, जो x ने टाइम लिया वो लिया था 10 मिनट्स और जो y ने टाइम लिया था क्लाइंब करने का दैट इज 7 मिनट्स। ठीक है, तो लेट px एंड py, हमने पावर स्पेंड बाय x और y, तो इनका px कितना हो जाएगा, दैट इज w अपॉन 10 और py कितना हो गया, दैट इज w अपॉन 7। अगर बात करी जाए डिनोमिनेटर की, तो इस केस में जो x का डिनोमिनेटर है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एज डिनोमिनेटर ऑफ px इज ग्रेटर देन py, तो x का डिनोमिनेटर ज्यादा है किस, py से, तो उस केस में जो y है, y स्पेंड मोर पावर देन x की, जो y ने उसने ज्यादा पावर स्पेंड करी किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में, तो y स्पेंड मोर पावर देन x। ठीक है, क्योंकि x ने कितना टाइम लिया 10 मिनट्स और y ने कितना लिया था 7 मिनट, तो y स्पेंड मोर पावर देन x, तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। यस, इट इज करेक्ट। Buoyancy is not experienced by an object when immersed in a gas, की buoyancy को हम तब एक्सपीरियंस नहीं करेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो गैस के अंदर क्या होगा, इमर्स्ड होगा, कि गैस में डूबने पर किसी वस्तु द्वारा उछाल का अनुभव नहीं होता है, तो वो होता है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसका प्रदर्शन होगा तब बॉडी क्या होगी, पार्शियली इमर्स्ड होगी ना लिक्विड मीडियम, ये भी सही है। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, सारे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे जब वो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होंगे, तो ये भी सही है। जो थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो जो बियॉन्सी इज नॉट एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन अ गैस, अगर नोट नहीं आता तो उस केस में सही होता, बट ये हो गया अभी गलत, और गलत ही पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण है। तो पहला है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो एज वी ऑल नो, जो कोरोजन और रेंसिडिटी है ये किसके एग्जांपल है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन के। ये किसके हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, oxidation and reduction take place simultaneously, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो कोरोजन है, रेंसिडिटी है, ये किसके एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। तो सेलेक्ट द करेक्ट कोड, ओनली टू बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलॉइड, कि इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है। लेट्स सी, पहला ऑप्शन है टेलुरियम, दूसरा है सेलेनियम, थर्ड है आर्सेनिक और फोर्थ है बोरोन। तो मेटेलॉइड को याद करने की ट्रिक्स है कि बोरिंग सिलिकोट्स आर एट द पार्टी, बोरिंग सिलिकोट्स आर एट द पार्टी। ठीक है, याद कर लेना, बोरिंग सिलिकोट्स आर एट द पार्टी। बी से बोरोन, एस से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, ए से दैट इज AR से आर्सेनिक, AT से एंटीमनी, T से टेलेरियम और P से पोलोनियम। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं दैट इज मेटेलॉइड। और मेटेलॉइड कौन होते हैं, जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी, टेलुरियम ये तो है मेटेलॉइड। सेकंड इज Se, तो सेलेनियम जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, यही मेटेलॉइड नहीं है। ये क्या है, ये भी मेटेलॉइड है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी मेटेलॉइड है। आर्सेनिक भी क्या है, ये भी मेटेलॉइड है।
और बोरोन क्या है, ये भी मेटेलॉइड है, बट सेलेनियम इज नॉट अ मेटेलॉइड, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लोरीन इज फाउंड इन नेचर इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म, जिसका मास है 35U एंड 37U, तो इनका रेशियो पूछा है। सो abundance of Cl35 in nature, that will be 75, वहीं abundance of Cl37 ये हो जाएगा 25। रेशियो निकालना है 75/25, 5 5 जा 25, ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, दैट इज 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो रेशियो कितना आ गया 3:1। तो लेट्स सी, पहला है 1:2, 1:4, 2:3, 3:1 is the correct answer. Is that clear? Next question, question number 41, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसमें पूछा है कि whose formula is given above, ठीक है, ये जिसका सूत्र ऊपर दिया गया है बताना है। तो इसका अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं, IUPAC नेम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितने, दैट इज 1 2 3, 1 कितने OH ग्रुप है, 3 है, और कितने कार्बन है, 3 है, तो 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल, 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल, और जिसका नाम होता है दैट इज नोन एज ग्लिसरोल, और जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज होता है कॉन्स्टिपेशन में, जिसका यूज कहाँ होता है, इसका जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन एंड इम्प्रूव हाइड्रेशन, एक्सेट्रा। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है ग्लिसरॉल, पहला ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, द ग्रीक थिंकर दैट क्लासिफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, की ग्रीक थिंकर जिन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, तो वो कौन थे, किसने किया था, वो किया था एरिस्टोटल ने। किसने किया था, एरिस्टोटल ने। इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ठीक है, कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स का कि वो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, ठीक है, तो उनके हैबिटेट के बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया एनिमल्स का। इज दैट क्लियर? इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज, एरिस्टोटल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इन्हें, कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो मूव करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, पहला है न्यूटन, इनकरेक्ट, आर्किमिडीज इनकरेक्ट, एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज इन सनलाइट। जिसका कलर पूछा है, सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है, सिल्वर क्लोराइड का रंग सूर्य के प्रकाश में कैसे बदलता है। तो इसकी उल्लू बात करें, सिल्वर क्लोराइड, किसकी, सिल्वर क्लोराइड, क्या होता है सिल्वर क्लोराइड, दैट इज AgCl, ठीक है, ये है AgCl। किसके प्रेजेंस में बात हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, दैट इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये किस में ब्रेक होता है, Ag+Cl। Ag किस कलर का होता है, दैट इज ग्रे कलर। तो ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, दैट इज ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ड्यू टू फोटोलिटिक ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ड्यू टू फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाता है किस किस के अंदर, Ag+Cl, कि सिल्वर क्लोराइड AgCl ब्रेक इनटू AgCl, ठीक है, AgCl ब्रेक इनटू Ag+Cl, और Ag कौन सा कलर, दैट इज ग्रे कलर। इज दैट क्लियर? तो ग्रे टू व्हाइट इनकरेक्ट, व्हाइट टू ग्रीन इनकरेक्ट, व्हाइट टू ग्रे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, व्हाइट टू ग्रे इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है दैट इज व्हाइट, क्या होता है, दैट इज व्हाइट, और व्हाइट को किस में चेंज कर देता है, ग्रे, ठीक है, व्हाइट को किस में चेंज कर देता है, ग्रे में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, की इनमें से कौन सी लेयर है एटमोस्फेयर की जो किसके क्लोजेस्ट होती है, दैट इज अर्थ। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अगर बात करें, ये है अर्थ 0 किलोमीटर, ठीक है, इसके क्लोजेस्ट जो लेयर होगी वो होगी ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, 12 किलोमीटर के बाद दैट इज 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे जो आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो 0 किलोमीटर दैट इज अर्थ के क्लोजेस्ट कौन है, अर्थ के क्लोजेस्ट है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद 85 किलोमीटर पे 85 किलोमीटर दैट इज मीजोस्फेयर, एंड 900 किलोमीटर दैट इज थर्मोस्फेयर, इज दैट क्लियर? ये जो 900 किलोमीटर दैट इज थर्मोस्फेयर। तो जो क्लोजेस्ट है टू द अर्थ दैट इज ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर ऐसी लेयर है एटमोस्फेयर की जो किसके क्लोजेस्ट होती है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो किसके क्लोजेस्ट होती है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ट्रोपोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। मीजोस्फेयर दैट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, दैट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। इज दैट क्लियर? तो अभी हमने देख लिया कि अर्थ के जो क्लोजेस्ट होती है वो कौन होती है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, और मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे कौन सी, ओजोन लेयर कौन से कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, दैट इज इंपॉर्टेंट कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज द स्वीटनेस वैल्यू ऑफ सेकेरिन इन कंपैरिजन टू केन शुगर, कि सेकेरिन की स्वीटनेस वैल्यू क्या होती है इन कंपैरिजन टू केन शुगर। जो सेकेरिन है, सेकेरिन क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, जो वैल्यू होती है इसकी वो 550 ज्यादा होती है, जो वैल्यू होती है इसकी वो क्या होती है, वो दैट इज 550 टाइम्स स्वीटर होता है ये किससे, केन शुगर से। तो लेट्स सी, पहला 100, 600, 2000, 550 इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ, दैट इज अल्कोहल plus 2Na. Let's see, when alcohol react with sodium to form तो ये फॉर्म करेगा 2RONA, that is sodium alkoxide plus H2, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड, क्या फॉर्म करता है, सोडियम एल्कोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होती है, एंड हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस। तो लेट्स सी, पहला है H2, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? कि जब अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करता है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 47 है aquaresia is a fresh mixture of, as we all know, that is concentrated HCl and concentrated HNO3 ratio पूछा, that will be 3:1। तो पहला है 1:2, 3:2, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, दैट इज 3:1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीनॉल एंड टर्पिनॉल, तो ये किसका होता है, दैट इज डिटोल। पहला ऑप्शन है सॉफ्रेमाइसिन इनकरेक्ट, प्यूरेसिन इनकरेक्ट, डिटोल इज द करेक्ट आंसर। की डिटोल इज अ मिक्सचर ऑफ
डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीडिनॉल प्लस टर्पीनॉल। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट पीएच रेंज आर बॉडी ऑपरेट विद इन, दैट इज 7.0 टू 7.8। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन, और पूछा है कि कलर ऑफ BaSO4। तो सबसे पहले आपको पता होगा कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है पहला। तो क्या होता है इसमें, आयन एक्सचेंज होते हैं। आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं किसके बीच में, बिटवीन रिएक्टेंट। आयंस जो है वो रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं और उनसे क्या बनता है, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब पूछा है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ BaSO4। तो BaSO4 का कलर क्या होगा, तो जो BaSO4 क्या करता है, व्हाइट PPT बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या बनाता है, दैट विल बी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 विल बी फॉर्म। तो लेट्स सी, पहला है पिंक, इनकरेक्ट, दूसरा है व्हाइट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एज वी ऑल नो कि इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यूजुअली क्या होता है, हाई होता है एज कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका वो हाई होता है। तो पहला 351 केल्विन, 290, 209, 11 के। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल का वो कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, कि टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देखो, टी से टैमरिंड, और सबको पता होगा टी से टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो पहला ऑप्शन है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है सिट्रस फ्रूट के अंदर। इज दैट क्लियर? एसिटिक एसिड कहाँ होता है, ये होता है विनेगर में। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और लास्ट ऑप्शन ही सही है, टार्ट्रिक एसिड, ये कहाँ होता है, टैमरिंड। ठीक है, तो लेट्स सी जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो बोथ 1 एंड 2, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज, सॉरी लास्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर, कि दोनों ही किसकी तरह काम करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, डैश इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो एज वी ऑल नो कि जो सेल है, सेल क्या है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, वो सेल से मिलके बनी है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। और एज वी ऑल नो जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। ठीक है, तो हम दो तरह की सेल्स पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और जिसमें हम कॉमन एग्जांपल स्टडी करते हैं दैट इज अमीबा। बात करें अगर मल्टी सेलुलर, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने, जैसे हम, हमारे अंदर क्या बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, सबका शेप और साइज क्या है, डिफरेंट है। तो मल्टी सेलुलर जो किससे मिलकर बने, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिलकर बने, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने, एग्जाम्पल ह्यूमन। तो बात करें अर्थवर्म, अमीबा, एस्केरिस, तो सबको पता है अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म नहीं है। तो अगर बात करें मार्बल, लाइमस्टोन और चॉक, ये तीनों क्या है, ये तीनों किसकी फॉर्म है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो हो ही नहीं सकते, बचा कौन सा,
ब्लैक स्टोन तो ब्लैक स्टोन नहीं है, ब्लैक स्टोन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लैक स्टोन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से बिलो हैं, ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से बिलो हैं इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो पहला जिंक, Fe, एल्यूमिनियम, तो ये तीनों ऐसे हैं जो डाइल्यूट HCl के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं, क्लोराइड विद एलिमिनेशन ऑफ H2S गैस। क्या, क्लोराइड विद एलिमिनेशन ऑफ H2 गैस। तो ये पूछा है कि कौन सा रिएक्ट नहीं करता, तो दैट इज को पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, कैरिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन MgCO3 + 2HCl। सबको एक चीज पता ही हमने पढ़ी भी थी कि जो मेटल कार्बोनेट या फिर और बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज दैट क्लियर कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इज दैट क्लियर, क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्या फॉर्म करेगा, MgCO3, दैट इज MgCl2 + CO2 + H2O। ठीक है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, CO2 + वाटर। तो पहला है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकरेक्ट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, ग्रेव डिसीजेस कोज्ड ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो पहला एल्डोस्टेरोन इनकरेक्ट, इंसुलिन इनकरेक्ट, थायराइड हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, एडिशन डिसीजेस कोज्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ACTH इनकरेक्ट, थायराइड हार्मोन इनकरेक्ट, एल्डोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं हेक्सेन के अंदर। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन और एन की मतलब बात हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने हो गए 14। ठीक है, टोटल कितने हो गए, दैट इज 14। तो लेट्स सी, पहला ये ऑप्शन 14 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।